वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। गुस्सा आया, लड़ाई करवा दी, कसम खिलवा दी, चला गया। अब गुस्सा जो फरू हुआ, खत्म हुआ और हवा हुआ, तो दोनों बैठकर सोचने लगे अलग अलग, अब कौन बात करे। वो सोचते वो पहले, वो सोचते वो पहले। ये पहले पहले में वक्त तो गुजरता गया, लेकिन अब जरूरत तो दोनों को एक दूसरे की, मियां बीवी को। गुस्से में कह तो दिया, लेकिन आप परेशान से हो गए, तो जो पहले बात करेगा वो कफारा देगा। शौहर निकला, इमाम सुफियान सोरी के पास आया, कहा हुजूर हमने आपस में झगड़ा किया है और मैंने कसम खा ली है कि जब तक तू बात नहीं करेगी मैं नहीं करूंगा, और उसने भी कसम खा ली है। अब पहले तू और पहले तू में वक्त तो गुजरता जा रहा है, करे क्या करें। इमाम सुफियान सोरी ने फरमाया भाई जा तू अपनी बीवी से बात कर ले और कसम का कफारा दे दे। जवाब सुना, लेकिन अवाम की ये तबीयत होती है कि जब वो अपनी मर्जी का जवाब नहीं पाते तो फिर वो चार जगह घूमते हैं। लोगों का हाल यही है। आजकल भी तलाक के मामले में बहुत से तजुर्बात हुए हैं कि तलाक 3 दे दी, आके बैठेंगे क्या बात है, तो कह दे कि तलाक तो पड़ गई, तो पहले बहुत मोहब्बत से कहते कुछ रास्ता निकालिए ना। अरे जब अल्लाह ने रास्ते बंद कर दिए तो अब किस मौलाना में हिम्मत है कि वो रास्ता निकाले। जो रास्ता निकालने जाएगा वही रास्ते से हट जाएगा, उसके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। जहाँ खुदा ने रास्ते बंद कर दिए कोई रास्ता नहीं निकाल सकता, और जहाँ उसने रास्ते खुले रखे हैं तो फिर उसके बाद तो तुम्हारे लिए आसान नहीं आसानियां। तो जब अहनाफ में शवाफे में कहीं रास्ता नहीं पाते तो फिर लोग गैर मुकल्लिदीन के पास जाते हैं, तो फिर वो बड़ी शान से कहते हैं लोगों को अपनाने के लिए एक महफिल में 10 मरतबा भी दो तलाक, 100 बार भी दोगे तो एक ही होगी। हमने कहा शर्म करो, एक औरत के लिए इतनी गलत बात न करो। दुनिया में जीते हो, ईसाई यहूदी मुशरिकीन के दरमियान जीते हो। अरे दुनिया का कानून है एक महफिल में 100 गालियां दो तो 100 का ही कानून बनेगा कि तूने 100 गालियां दी, तो आखिर गालियां 100 दो तो 100 गिनी जाए, तमाचे 100 दो तो 100 गिने जाए, 100 मुक्के दो तो 100 गिने जाए। ये तलाक का क्या कसूर है कि 100 और 1000 भी दे दो तो एक ही पड़े। कुछ तो सोचो, कुछ तो काम लो। और फिर ये एक नशिस्त में कई तलाकें एक ही होती है, ये गैर मुकल्लिदीन की बिदअत और खुराफात हैं। वरना फारूक आजम का फतवा है कि एक नशिस्त में 3 तलाक 3 ही होगी। इस पर उम्मत का इजमा है कि 3 तलाक 3 ही होगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो उस शख्स ने इमाम सुफियान सोरी से सवाल जवाब सुना, कफारा देना पड़ेगा। फौरन इमाम आजम के पास आ गया। इमाम आजम के पास आया, कहा हुजूर ऐसा ऐसा झगड़ा हो गया, ये मसला हो गया, क्या करें। इमाम आजम ने मसला सुना, फरमाया जा तू अपनी बीवी से बात करने में पहल कर, कोई कफारा देने की जरूरत नहीं है, कोई कफारा तुमने नहीं देना, जाओ खुद से अपनी बीवी से पहले तुम बात कर लो। अब मसला सुना तो पब्लिक को दिलचस्पी होती है उलमा को लड़ाने की। ये बहुत शौक है पब्लिक को कि उलमा आपस में लड़े। अच्छा जब लड़ाते पब्लिक ही हैं, और उसके बाद जब उलमा लड़ते हैं तो कुर्सियों पे होटलों पे बैठ के बोलते हैं कि उलमा लड़ते हैं। लड़ाया तो आपने। इसने जब मसला वहां से अपने मुतालिक नहीं पाया, इमाम आजम के पास आया और इमाम आजम ने मुख्तलिफ जवाब दिया, तो घर जाने की बजाय कि अमल करता है इमाम सुफियान सोरी के पास गया, कहा आपने तो ये कहा, इमाम आजम ने तो ये कहा। लेकिन उस दौर के लोग बड़े संजीदा थे। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा के जलवे उनकी जिंदगी में नजर आते थे। इमाम सुफियान सोरी को गुस्सा तो आया कि मैंने जो मसला बताया उसके खिलाफ उसने बताया कैसे। बूढ़े हो चुके थे, असा उठाया और कहा वो नौमान गलत मसले बताता है। ये असा लेकर के बड़े होने के, सीनियर होने के बावजूद इमाम आजम के घर तक पहुंचे ताकि उम्मत में इंतशार न हो। इनका फतवा अलग, इनका अलग। उन्होंने कोई जलसा नहीं किया, उन्होंने कोई तहरीर नहीं तकसीम कर दी कि अब उन्होंने मसला गलत बताया तो इसलिए अब उनके खिलाफ हंगामे करते रहो। ये अहले इल्म का मिजाज है। जिस डाली में जितने फल लगे होते हैं वो उतनी झुकी हुई होती है।
जो डालियां बांझ होती है वो अकड़ी हुई होती है, और इल्म ऐसा फल है दुनिया में नहीं, वो आखिरत में भी काम आने वाला है। अहले इल्म का अपना मिजाज होता है कि किसी कहने वाले ने कहा है, जो समंदर है वो खामोश खड़े रहते हैं, जो समुंदर है वो खामोश रहा करते हैं, और घड़े खाली खूब बजा करते हैं। जो घड़ा पूरा पूरा भरा होगा ना, उससे कभी टक टक की आवाज नहीं आएगी, जो थोड़ा सा भरा होगा ना, उसमें छलक छलक की आवाज आएगी। ये जो बचते हैं ना, तो उनका मबलगे इल्मी उतना नहीं होता। जो भरे होते हैं, जिनके सीने इल्म से भरे होते हैं, जिन्होंने मिशकात नबूवत से भरपूर इक्तिसाब फैज किया होता है, वो अपने मर्तबे की परवाह नहीं करते, वो उम्मत की परवाह किया करते हैं। इमाम सुफियान सौरी सूफी भी थे, मुहद्दिस भी थे, फकीह भी थे। गुस्सा तो आया, लेकिन असा उठाकर सीधे इमाम आजम के घर चले और कहा, रास्ते में बड़बड़ा रहे थे, वो गलत मसले बताता है, गलत फतवे देता है, लेकिन जब घर पहुंचे तो सामने बैठ करके कहा, नौमान अल्लाह से डर, गलत फतवा मत दे, गलत मसला मत बता। इमाम आजम ने कहा, क्या बात, क्यों नाराज होते हो? कहा, तुमने वो कसम वाला मसला गलत बताया। कहा, उस शख्स को बुलाओ। उसे बुलाया, उससे कहा कि मसला बयान कर, तू बयान कर। उसने कहा, मेरी बीवी से झगड़ा हो गया, मैंने कसम खाई कि जब तक तू पहले मुझसे बात नहीं करेगी मैं बात नहीं करूंगा। मेरी बीवी को भी गुस्सा आया, उसने कहा, जब तक तुम बात नहीं करोगे मैं भी बात नहीं करूंगी। इमाम आजम ने कहा, बोलिए। का वही तो है कि कफारा देना पड़ेगा। फरमाया, कैसे कफारा देना पड़ेगा? आप मसले पे गौर तो करें कि जिस वक्त पहले शौहर ने कसम खाई कि जब तक पहले तू मुझसे बात नहीं करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, अब इसकी कसम हो गई। फिर बीवी ने कहा ना, बात तो की कि जब तक तुम बात नहीं करोगे, ये तुम बात नहीं करोगे, ये बात ही करना तो है, जब तक तुम बात नहीं करोगे मैं भी बात नहीं करूंगी। तो उसने बात तो कर लिया, शौहर की कसम तो पूरी हो गई, अब वो घर जाए, बीवी से बात करे, और उसके बाद कोई कफारा नहीं। इमाम सुफियान सौरी ने पेशानी चूम ली, कहा कि अल्लाह ने तुझे अक्ल कामिल अता फरमाई। नौमान, खुदा का तुझ पे खास फज़्ल है। जिन लोगों को अल्लाह इल्म देता है, फैज देता है, फैजान देता है, फैज इल्म देता है, उनकी बरकतें ये हुआ करती हैं कि सीनियर लोग भी जो है इमाम आजम अबू हनीफा से मसले देख रहे हैं। इसीलिए जब मसला समझे बगैर जवाब दिया जाता है तो इमाम सुफियान सौरी की तरह जवाब आता है, और जब समझ कर दिया जाता है तो इमाम आजम की तरह जवाब। हम भी परेशान हो जाते हैं ना कि भाई दो जवाब एक सवाल के कैसे, तो उसमें आप किसी एक को सुफियान सौरी समझ लिया करें। दो जवाब कैसे? कोई दौर में भी तो कोई सुफियान सौरी हो सकता है कि मसले की तह तक नजर न पहुंचे, मुमकिन ऐसा हो। और अल्लाह अकबर, वो लुआब रसूल का फैजान था कि इमाम आजम के असातिज़ा, उनके घर की औरतें भी इमाम आजम से मसले पूछने आती थी, बल्कि असातिज़ा तक आए परेशान हुए थे। इमाम सुलेमान आमश, लाखों हदीसों को याद करने वाला मुहद्दिस, ये बेचारे गैर मुकल्लिदीन जिनको हदीस की हवा भी नहीं लगी, ये क्या हमारे इमाम पे उंगलियां उठाते हैं? इन्हें पता ही नहीं है कि हदीस कितनी है। ये कहते हैं बुखारी में बताओ, बुखारी में 3000 साढ़े 3000 से ज्यादा मुकर्ररात को हज़फ करके हदीसें है ही नहीं। बुखारी मुस्लिम को मिलाकर के 7000 कुछ हदीसें होती है, जबकि इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी, उसमें से 1 लाख सही हदीसें याद थी। इमाम मुस्लिम को 3 लाख हदीसें याद थी। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह को 10 लाख से कुछ ज्यादा हदीसें याद थी। ये वो मुहद्दिसीन हैं जिनको अल्लाह ने वो कुव्वत हाफिज़ा अता किया था। और एक बात बताऊं, हदीस आज तक, ये बहुत खास बात है, इसको सीने में रख लें, आज तक दुनिया का कोई मुहद्दिस, कोई मुफ्ती, कोई फकीह, हत्ता के कोई सहाबी भी ये दावा नहीं कर सका कि हुजूर की पूरी हदीसें मुझे याद है।
इस पूरी हदीस से किसी को नहीं पता। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को भी हर हदीस पहुंची, इस पर उम्मत का इत्तिफाक नहीं है, क्योंकि बहुत से मुकामात ऐसे थे जहां अबू बकर सिद्दीक मौजूद नहीं थे। अरे हर हदीस अम्मा आयशा को नहीं पहुंची, हर हदीस सैयदा फातिमा को नहीं पहुंची। अगर हर हदीस पहुंचती तो फिदक के सवाल का मसला न सैयदा फातिमा को पूछना पड़ता, न अम्मा आयशा को पूछना पड़ता। उन तक की हदीसें पहुंची ही नहीं पूरी के पूरी। आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि ये हदीस उम्मत में मौजूद नहीं है मुकम्मल तौर पर। कंजुल उम्माल में और इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो जमाउल जवामे के मुतालिक कहा कि मैंने तमाम हदीसें जमा कर दी, उस पर मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन कहते हैं उन तमाम हदीस से मुराद वो हदीसें हैं जो उनके अपने इल्म में थी, वरना तमाम हदीसें तो किसी को मालूम ही नहीं है। देखिए हज़रत अबू हुरैरा हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में सिर्फ 3 से 3.5 साल तक रहे। बस कितने साल? 3 से 3.5 साल तक उन्होंने कुल हदीसें बयान की 5300। कितनी हदीसें बयान की? 5300। अरे जो 3.5 साल तक साथ रहा उसने 5300 हदीसें बयान की। अबू बकर सिद्दीक मुकम्मल 23 साल तक के साथ रहे, उनकी हदीसें कहां गई? उमर इब्ने खत्ताब की हदीसें कहां गई? उस्मान गनी की हदीसें कहां गई? मौला अली की हदीसें कहां गई? सादो सईद की हदीसें कहां गई? तलहा व जुबैर की हदीसें कहां गई? ये सहाबा उनकी रिवायतें कहां गई? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हदीसों के मामले में कुछ हादिसात हुए हैं। ये खास बात अपने दिलो दिमाग में रख लो। हदीस की बात आए तो इनकार मत किया करो, जब तक कुरान से या इजमा से न टकराए आपको इनकार करने का कोई हक नहीं। हदीस के लिए बहुत से हादिसात हुए हैं। पहली बात, जिन लोगों ने हदीसें हुजूर से सुनी, बहुत से लोग वो थे जिनको मौका ही नहीं मिला जो हदीसें बयान करते, जंगों में रह गए, मसरूफियतों में रह गए। जैसे सिद्दीक अकबर आका के विसाल के बाद जंग यमामा, रोम के मामलात और दिगर मामलात में आप खिलाफत के मामलात में पूरी जिंदगी गुजर गई। 2.5 साल जो आखिर की बची थी, जो सीने में हदीस थी वो सीने में ले गई। हजरत अबू हुरैरा खुद कहते हैं कि मुझसे ज्यादा हदीस अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस ने हुजूर से ली है, क्योंकि मैं नहीं लिखता था वो लिखते थे। अब जो नहीं लिखता था वो अबू हुरैरा 5300 बयान कर रहे हैं और अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस 713 हदीसें बयान कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब उन्होंने अबू हुरैरा से ज्यादा हदीसें ली है तो वो ये तो 5300 बयान करे, वो 713 तो उनकी हदीसें, इब्ने अम्र की हदीसें कहां गई? तो हुआ ये है, या तो लोग अपने सीनों में कब्र में लेकर चले गए, एक। दूसरा ये हुआ कि जब भी ममलकत इस्लामिया पर दुश्मनान इस्लाम ने हमला किया, तिजोरियों को बाद में लूटा, घरों को बाद में लूटा, दारुल इमारत को बाद में लूटा, उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों की लाइब्रेरियों को लूटा, उलमा की किताबों को लूटा। आप हलाकू और चंगेज खान की तारीख पढ़ें, जब बगदाद पर उन्होंने हमला किया तो मुसलमानों की किताबें जलाई और किताबों को उठा के दजला में डाल दिया। तो ये हम कह सकते हैं, या तो वो हदीस की किताबें दजला की या दरियाओं की नजर हो गई, या जमीन के अंदर मिट्टी में सीनों में चली गई, या वो आग की नजर हो गई। तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस में नहीं है अंगूठा चूमने का मसला, हुजूर की किसी हदीस में नहीं है ये फुला मसला? अरे बड़े बड़े मुहद्दिसीन, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जिसने जमाउल जवामे जैसी किताब लिखी, आका अलैहिस्सलाम की ये हदीस। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।